नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं लोकवाणी के इस वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। बच्चों लोग, कक्षा 9वीं लोकवाणी का जो कृति पत्र है वो कृति पत्र कुल अंक 40 के लिए आता है। उसमें गद्य परिचय, पद्य परिचय, उसके उपरांत भाषा अध्ययन और उसके उपरांत लेखन रचना विभाग होता है। इनमें से आज हम आरंभ करते हैं। आपको कुल लोकवाणी की 2 इकाइयां पढ़ने के लिए है और 2 इकाई में से पहली इकाई में 8 पाठ्यांश है, दूसरी इकाई में 8 पाठ्यांश है। ऐसे पूरे वर्ष भर आपको 16 पाठों का अध्ययन करना है और उस अध्ययन के आधार पर आपको कक्षा 9वीं की परीक्षा के लिए तैयार होना है। देखिए बच्चों लोग, कक्षा 9वीं लोकवाणी की पहली कविता है, वह है नदी की पुकार। नदी की पुकार इस कविता की साहित्य विधा है गीत, और इस गीत के रचनाकार है सूर्य चंद्र मिश्र जी। सूर्य चंद्र मिश्र जी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के जाने माने कवियों के रूप में परिचित है। कवि सूर्य चंद्र मिश्र जी, कवि सूर्य चंद्र मिश्र जी द्वारा रचित नदी की पुकार, इस कविता के माध्यम से कवि सूर्य चंद्र मिश्र जी क्या बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। कवि ने नदी का मानव के जीवन में, नदी का जो है, नदी का मानव के जीवन में, मानव के जीवन में जो महत्व है, इस महत्व को बताया है, इस महत्व को बताया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। कवि सूर्य चंद्र मिश्र जी नदी की पुकार इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि नदी का मानव के जीवन में क्या महत्व है और मानव ने इस नदी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, प्रदूषित रहित रखने के लिए मानव को प्रेरित कवि ने किया है। देखिए उन्हीं के शब्दों में कवि क्या बताना चाहते हैं। नदी की पुकार, पुकारना, बुलाना, कहना, और नदी मानव को पुकार रही है और मानव को पुकारते हुए क्या कहती, देखो, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। बच्चों लोग देखिए, यहाँ पर सबको जीवन देने वाली, यहाँ पर जीवन शब्द का अर्थ, जीवन शब्द का अर्थ आपको लेना है यहाँ पर पानी, जल। सबको नदी क्या देती है? नदी सबको जीवन देती है। जीवन देती है अर्थात क्या देती है? पानी देती है, और पानी के कारण ही व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का अस्तित्व यह निश्चित रूप से है। ध्यान दीजिए, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, नदी सबको जीवन देती है, नदी सबको पानी देती है और पानी देकर सदा हमेशा सबकी भलाई करती है, सबका कल्याण करती है, सबकी भलाई करती है। भलाई का अर्थ क्या है? कल्याण करती है। ध्यान दीजिए, नदी सबको पानी देकर सबका हमेशा कल्याण करती है, और ऐसी नदी कल कल की ध्वनि करते हुए नदी हमसे कह रही है, हे मेरे मानव, हे मेरे मानव, मुझे प्रदूषण से बचाओ। मुझे किससे बचाओ? प्रदूषण से बचाओ। ध्यान दीजिए अगली पंक्ति की तरफ। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा, परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदी क्या करती है? नदी मर्यादा में बहती है। नदी बता रही है कि मैं मर्यादा में बहती हूँ, मैं मेरी सीमाओं में बहती हूँ, और मैं अमृत धारा बनकर बहती हूँ। पानी को अमृत की रूप उपमा दी गई है। पानी क्या है? अमृत के समान है। पानी नहीं तो व्यक्ति का जीवन नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर पानी को अमृत माना गया है। मैं तो अमृत देती हूँ लोगों को, पानी रूपी, जल रूपी अमृत देती हूँ, और अमृत देकर मैं सबकी प्यास बुझाती हूँ। जिसने भी नदी को पुकारा उन सभी की प्यास नदी ने बुझाई है, नदी ने मिटाई है। नदी यहाँ पर कहती है कि मेरा जीवन जो कुछ है परहित का जीवन है अपना, मैं अपने जीवन में दूसरों का कल्याण ही करना चाहती हूँ। मत बनो सौदाई रे, सौदाई का अर्थ है पागल। अरे भाई तुम पागल मत बनो, मुझ में प्रदूषण मत फैलाओ, मुझ में कूड़ा कचरा मत
मत डालो, मुझे गंदा मत करो। और बार बार कल कल की ध्वनि करते हुए नदी बता रही है, मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई। अर्थात क्या, हे मेरे भाइयों, मुझे प्रदूषण से बचा लीजिए। नदी आगे कहती, देखो, गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। गिरिवन से, पर्वतीय जंगलों से जब नदी निकली थी, तब नदी ने अपने मन में एक संकल्प लिया था, एक सपना पाला था, जो भी पथ में मिल जाए उसे बना लो अपना। जो भी रास्ते में मिल जाएगा, जो भी मेरे मार्ग में आएगा, मेरे मार्ग में मिल जाएगा, उसे मैं खुद अपना बना लूंगी और उसकी प्यास बुझाऊंगी, उसे मदद करूंगी। मगर मलिनता लोगों ने मुझ में डाल मिलाई रे। मैंने तो बड़ा अच्छा संकल्प लिया था कि मेरे मार्ग में जो भी आएगा उसे मैं अपना बना लूंगी, परंतु देखो ना, मलिनता लोगों ने, मलिनता गंदगी, देखो ना, लोगों ने कूड़ा कचरा गंदगी डालकर मुझे किस प्रकार से मलिन कर दिया है। बार बार कल कल की ध्वनि करते हुए नदी कहती है, ए मेरे भाइयों, मुझे प्रदूषण से बचा लीजिए। अगली पंक्ति में नदी के माध्यम से कवि बताना चाहते, देखो, नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे। कल कल करती नदिया कहती, मुझे बचा लो भाई रे। देखो बच्चे लोग, जब हम नदियों के तट पर बैठते हैं तो नदियों के तट पर हमें बैठना बहुत अच्छा लगता है। हर दम हमें नदियों की जो कलकल की ध्वनि है वह गीतों के तरह बड़ी मधुर लगती है और बड़ा अच्छा हमें नदी के किनारे बैठना लगता है। जब सूखा पड़ जाए, जब बारिश ना आए और चारों ओर सूखी की स्थिति तैयार हो जाए, अकाल की स्थिति तैयार हो जाए, ऐसे समय पर भी नदी हर व्यक्ति की प्यास बुझाती है, हर व्यक्ति की प्यास मिटा देती है, बिना शुल्क जल देती है, किसी प्रकार से हमसे उम्मीद नहीं करती है, किसी प्रकार से हमसे कोई शुल्क, कोई पैसे नहीं मांगती है, भले कितनी महंगाई हो या सस्ताई हो। हर समय पर नदी मुक्त रूप से परोपकार की भावना रखते हुए हर व्यक्तियों को, हर सजीव के लिए पानी उपलब्ध करती है। ऐसी श्रेष्ठ नदी है और ऐसी श्रेष्ठ नदी बार बार कहती है, कल कल की ध्वनि के साथ कहती है, मुझे बचा लो भाई रे, अरे भाई मुझे प्रदूषण से बचा लीजिए। देखिए, आगे चलकर नदी के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि अगर नदी में कूड़ा कचरा डालना बंद नहीं हुआ, नदी में गंदगी फैलाना बंद नहीं हुआ, नदी को प्रदूषित करना बंद नहीं हुआ, तो किस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। ध्यान दीजिए, इस स्थिति के संदर्भ में कवि सुरेश चंद्र मिश्र जी बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, देखिए, नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। अगर नदी नहीं रही तो कौन मुरझा जाएगा? सागर मुरझा जाएगा। अगर नदी में पानी नहीं रहेगा, नदी नहीं रहेगी तो सागर में भी पानी नहीं रहेगा, सागर भी सूखा हो जाएगा, अर्थात सागर भी मुरझा जाएगा। मुझे बताओ, नाला तब किससे मिलने जाएगा? अगर नदी नहीं रही तो नाला भी नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, दोनों का अस्तित्व मिट जाएगा। दोनों किस किस का अस्तित्व मिट जाएगा? एक सागर का भी और दूसरा नाले का भी अस्तित्व मिट जाएगा अगर नदी नहीं रही तो। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, हो हैया। देखिए बच्चों लोग, यहाँ पर एक मराठी गीत है, देखो, मराठी गीत है और इस गीत में हो हैया, जब नाविक अपनी नौका को आगे लेकर जाता है, अपनी नौका चलाता है और नौका चलाते समय वो किस प्रकार से ध्वनि निकालता है, हो हैया, इस प्रकार की ध्वनि निकालती। वो आपने गीत में सुनागा, देखो, जरा जपून चालव होडी रे बाबा, जपून चालव होडी, हुप्पा हु हैया हु। तो इस प्रकार से जो कुछ है, इस प्रकार से वह गीत के माध्यम से होया हु का जो गीत है, जो स्वर है, वह स्वर भी हमें दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। तो ये ऐसे मधुर स्वर के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, वो मधुर स्वर भी हमें सुनाई नहीं देगा। आखिर में एक नदी क्या कहती, देखो, झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली। मेरा जब झरने का रूप था, झरने के रूप में बनकर मैंने सभी लोगों के आंखों में प्रसन्नता फैलाई है, मैंने सभी लोगों को खुशियां दी है। सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली, नदी बनकर मैंने हर खेतों में हरियाली फैलाई है, हर खेती को मैंने हरा भरा कर दिया है। खारे सागर में मिलकर मैंने उसे मीठा बना दिया है। ध्यान दीजिए, खारे सागर में भी मैं जब जाती हूँ तब मैं उसे मिठाई देती हूँ, मैं उसे मधुरता प्रदान करती हूँ। कल
करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे, और कलकल की ध्वनि के साथ नदी कहती है हे भाई, हे मेरे बंधु, हे मानव, मुझे प्रदूषण से बचा लीजिए। इस प्रकार कवि सुरेश चंद्र मिश्र जी ने नदी की पुकार इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि मानव ने नदी के महत्व को समझना चाहिए और नदी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। इस प्रकार कवि हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। देखिए, इस कविता के आधार पर कुछ कृतियां पूछी गई है। जो कृतियां देखो, उत्तर लिखिए अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं। तो नदी की स्वाभाविक विशेषता क्या क्या है? नदी सबको आनंद देती है, नदी सबको बिना शुल्क का पानी देती है, सबको जीवन देती है, नदी सागर को अच्छा बनाती है, नाले उसके तरफ जाते हैं। इस प्रकार के सारी विशेषताएं ये नदी की है। किसी एक चरण का भावार्थ लिखिए, किसी भी एक चरण का भावार्थ लिखिए। तो पहले चरण का भावार्थ लिख सकते हो, नदियां कहती है नदी सबको जीवन देती है, और नदी कह रही है कलकल की ध्वनि के साथ मुझे बचा लो भाई रे। और उसके उपरांत उसका जो विवेचन है वो विवेचन आपको लिखना होगा। नदी नहीं रही तो क्या होगा? सागर मुरझा जाएगा और नाला किससे मिलने जाएगा। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा यहाँ पर बताई गई है। नदी, सागर, खेती और नाला, इस प्रकार की क्या है? प्राकृतिक संपदा है। बच्चों लोग, इसके उपरांत रचना बोध में यहाँ पर बताया गया है नदियों में होने वाले प्रदूषण को हमें रोकना चाहिए। यह बोध इस रचना के माध्यम से हमें लेना है। बच्चों लोग, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में झुमका पाठ लेकर। धन्यवाद।